अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो आज मैं दोपहर को चावल बनाने लगी थी, चना पुलाव। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा लाजमी। असल में 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। दूसरा चैनल था मेरा तो वो सही नहीं था, ख़राब हो गया था, उसकी सेटिंग वगैरह ठीक नहीं थी। तो अब मैंने ये न्यू चैनल बनाया है अपना। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहमान आए हुए थे 2-3 दिन से, मेरी अम्मी आई हुई थी मेरे पास, तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। तो इसलिए मैं फिर इस चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं बना सकी, कोई काम मैंने नहीं किया। आज मेरा पहला व्लॉग है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर करें आपके प्यारे प्यारे हाथों में दर्द ना हो तो मेरे चैनल मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और प्यारा सा कोई कमेंट भी कर दिया करें। तो दोपहर काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 11 बजे का टाइम था। मैंने जल्दी से कुकर में डाल के चने उबलने के लिए रखे, चनों को बॉईल किया पहले मैंने, फिर मैंने जल्दी जल्दी से प्याज काटा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज 2-3 दिन से गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो हमारा तो इलाका भी सहराई इलाका है, तो इस इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम शुरू किया कि ज़्यादा धूप आने से पहले पहले मैं चावल बना लूँ। लेकिन फिर भी मेरा जो यहाँ पे मेरे चूल्हे हैं, यहाँ पे मेरा किचन वगैरह है, हांडी या रोटी यहाँ पे करते हैं, तो खाना बनाते हैं यहाँ पे। अब वहाँ धूप होती है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर छाँव नहीं है कोई भी। ये देखें। फिर मैंने टमाटर, अच्छा आपको एक मज़े की बात बताऊँ, टमाटर ना फ्रीज़ करने का बहुत ही एक फ़ायदा है। क्योंकि अगर फ्रिज में आप टमाटर वैसे रखेंगे तो वो कुछ दिनों बाद नरम नरम से हो जाते हैं, कुछ टमाटर ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप छिलके समेत साबुत टमाटर जो हैं वो फ्रीज़र में रखेंगे तो उसकी ना वो बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ बन जाते हैं, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। तो फिर वो इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप फ्रीज़र से निकालें, उसका छिलका उतारें टमाटर का, 2-3 टमाटर जितने भी आप हस्बे ज़रूरत किसी भी चीज़ में डालना चाहें, छिलका उतारें और उसको जहाँ हम लहसुन मिर्चें वगैरह पीसते हैं कूंडे में, वहाँ आप उसको ना अच्छे से पीस लें तो बहुत मतलब वो उसका पेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। वो सालन में नज़र नहीं आते। तो इतने में मैंने जब मिर्चें और टमाटर वगैरह पीस रही थी तो इतने में तेल गर्म हो गया था। मैंने पहले से चूल्हे पे रखा हुआ था। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च कुटी हुई और साथ में टमाटर, जो कि मैंने 4 अदद लिए थे। 2 किलो चावल थे और 1 किलो चने डाले उसमें मैंने, और 4 अदद टमाटर थे। हस्बे ज़रूरत आप इसमें सब्ज़ मिर्च या दूसरी मिर्च ब्लैक हो या वो दूसरी पिसी हुई लाल मिर्च हो, कोई भी आप डालना चाहें वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। तो मैंने 4 टमाटर और तकरीबन 8-10 मिर्चें ली थी। फिर भी काफ़ी स्पाइसी बने थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आपने आज बहुत स्पाइसी बनाए हैं, मिर्चें तेज़ कर दी। तो जो हमारे घर मेहमान आए हुए थे, खैर उन्हें तो बहुत पसंद आए चावल। एक मेरी अम्मी आई हुई थी और उनके साथ मेरी बड़ी सिस्टर की बहू आई हुई थी। तो आज वो चले गए, सुबह जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, आज का दिन और रुक जाएं, शाम को चले जाइएगा। फिर मैंने इसलिए दोपहर को सोचा कि चने पुलाव बना लेती हूँ। तो अभी मैंने इसमें डाला है बिरयानी मसाला, साबुत ज़ीरा और चिकन कनौर की एक टिक्की डाली है और साथ में नमक। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे मसाला भुन जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे चने, चने नहीं सॉरी, पहले हम पानी डालेंगे क्योंकि चने पहले जो है हमने भुने हुए हैं अच्छे से, मतलब उनको बॉईल किया हुआ है, तो वो गले हुए हैं चने। अगर इस तरह से हम इनको दोबारा भूनेंगे तो वो फिर बहुत सख्त हो जाते हैं चने, वो फिर अच्छे नहीं लगते।
साथ चावलों के ना इसे। तो पहले हम मसाला अच्छे से बना के इसमें पानी डालेंगे, अपने जो भी बर्तन आपने माप के रखा होगा चावलों का, तो इस हिसाब से हम पानी डालेंगे। मेरा ये जो बाउल है ये एक था चावलों का और उसमें मैंने 1.5 डाला है पानी का। तो अभी इसमें चने डालेंगे, इनको थोड़ा बॉयल आएगा, चने और पानी में डालने के बाद बॉयल आएगा तो फिर हम इनमें चावल डाल देंगे। अभी मैंने चावल डाल दिए, माशाल्लाह से भी दम के करीब हैं चावल। तो धूप थी इसलिए बाहर खड़े होना भी मुश्किल था, तो मैंने बीच बीच में स्किप किया वीडियो। तो अभी मैंने दम लगाया हुआ है, दम के बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। बहुत मज़े के बने थे माशाल्लाह। और इसके साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर करें और अच्छी वीडियो के देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा फिर अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्यारी सी वीडियो में। दुआओं में